हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक हम जानते हैं अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भागित उस माध्यम में प्रकाश की चाल। n बराबर हो जाएगा c/v, जहां पर c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों, अपवर्तनांक का दूसरा प्रकार होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसे आप आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चों किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, और इसे हम लिखते हैं n/1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ये हो जाता है n2/n1। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों, चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं इन मूल अवधारणाओं की सहायता से। प्रश्न में दिया गया है एक प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य है 5000 एंगस्ट्रम, यानी हमारे पास लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रम, और यहां पर हमारे पास दिया गया है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें वह प्रवेश कर रहा है, यानी हमारे पास n का मान है 1.5। ये है माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भागित माध्यम में प्रकाश की चाल। परंतु बच्चों, हमें यहां पर एक सूत्र और चाहिए होगा। हम जानते हैं कि C बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा बच्चों, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति वही रहेगी। तो यहां से अगर हम देखें तो C बराबर न्यू लैम्डा हम लिख रहे हैं, तो V बराबर हम क्या लिखेंगे? V बराबर हम न्यू इंटू लैम्डा 2 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे चलिए जब इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें n बराबर मिल जाएगा न्यू लैम्डा 1 भागित न्यू लैम्डा 2। तो यहां से न्यू और न्यू तो कट जाएगा, यानी देखिए अब हमें तरंग दैर्घ्य क्षमा कीजिएगा, अब हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा तरंग दैर्घ्य के रूप में लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। चलिए अब बस मान रख देंगे और हम इसे हल करके अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 बटे n। लैम्डा 1 का मान दिया गया है बच्चों, लैम्डा 1 का मान है 5000 एंगस्ट्रम। अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा 2। ये उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगा जिस माध्यम में वह प्रवेश कर रहा है। तो इसे हल करने पे हमें मिलेगा 3.33 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा उस वाले माध्यम में तरंग दैर्घ्य जिसका अपवर्तनांक है 1.5, 3.33 एंगस्ट्रम। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।